डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं। कोरोना वायरस के कारण यह सही समय है जब हम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अपनी तैयारियों का आकलन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपकी राज्य सरकारें कितनी तैयारी है? अगर जानना है तो बस इन आंकड़ों पर गौर कर ले। देश के 123 जिलों में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। इसी तरह 143 जिले ऐसे हैं जहां पर सघन चिकित्सा के लिए एक भी आईसीयू बेड नहीं है। इनमें करीब 47 जिले कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए मैदान में है। यहाँ पर संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के हालात भी बेहतर नहीं है। राज्य के 75 में से 53 जिले ऐसे हैं जहां पर 100 से भी कम आइसोलेशन बेड है। इनमें 31 जिले ऐसे हैं जो कोरोना प्रभावित भी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तस्वीर भी कुछ अलहद नहीं है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 31 ऐसे हैं जहां एक भी आइसोलेशन बेड नहीं है। इनमें से 10 जिले कोरोना प्रभावित है। राज्यों के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत का खुलासा तब हुआ जब खुद केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी राज्य के सचिवों से स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। कोरोना वायरस का खौफ जिस तरह से हमारे दिल और दिमाग में घर कर चुका है, उसी वक्त राज्यों की यह तस्वीर डराने वाली है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राज्यों की प्राथमिकता में आम आदमी का स्वास्थ्य इतना पिछड़ा क्यों है? क्या सरकारी इंतजाम निजी अस्पतालों के भरोसे ही छोड़ दिया गया या फिर निजी अस्पतालों के सिंडिकेट को फैलने और फुलाने के लिए राज्य सरकार ने जानबूझकर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को भगवान के भरोसे छोड़ दिया? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण राज्य के सरकारी अस्पतालों की हालत लगातार खराब होती चली जा रही है? वहाँ इलाज के लिए डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाइयाँ और ज़रूरी संसाधनों की कमी है। कुल मिलाकर कोरोना वायरस ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलकर रख दी है। सवाल कई है और नए आएंगे भी, लेकिन शायद अभी यह ऐसा दौर है जब सरकारों को इन सवालों को धैर्य से सुनकर आगे की रणनीति पर भी काम करना चाहिए। कोविड-19 से पहले की दुनिया अलग थी और इसके बाद अलग होगी, यह पूरी तरह से
साफ है। ऐसे में राज्यों को वर्तमान हालात में इस महामारी से लड़ते हुए भविष्य की ज़रूरतों को भी समझना होगा। अपने स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्थाओं से लेकर स्वास्थ्य बजट के बारे में भी गंभीरता से सोचना होगा। समझना होगा कि आखिर हम कैसे अपने राज्य के भीतर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों को मुहैया करा सकते हैं। कोरोना आज है, कल चला जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी। यह सही समय है जब हम अपना और अपनी तैयारियों का आकलन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ऐसे में सरकारों को अपनी योजना और क्रियान्वयन को एक बार फिर से समझना होगा और आने वाले वक्त में अपनी प्राथमिकता को तय करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करना होगा।